जय जय शंकर, हर हर शंकर। हमारे मंत्रालय के संयुक्त सचिव जो इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं, श्री प्रदीप रावत जी, धर्म यात्रा महासंघ के अध्यक्ष श्री मांगेराम गर्ग जी और सभी उपस्थित शिव भक्तगण। मुझे वैसे तो कार्यक्रमों में जाने का अक्सर रोज़ ही मौका मिलता है। वो कार्यक्रम राजनीतिक भी होते हैं, शासकीय भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, लेकिन मैं इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहूँगी कि जितना आनंद मुझे इस कार्यक्रम में आता है उतना आनंद किसी और कार्यक्रम में मुझे उसकी अनुभूति नहीं होती। हालांकि इसके कार्यक्रम का आकार काफ़ी छोटा होता है, लेकिन इसका महत्व और गरिमा बहुत बड़ी होती है। और प्रदीप जी साक्षी हैं इसके कि मेरा पहला कार्यभार संभालने के बाद जो पहला कार्यक्रम मैंने किया वो ये था, क्योंकि 26 मई को हमारी सरकार बनी थी। उसके तुरंत बाद जो कार्यक्रम हुआ वो कैलाश यात्रा की को हरी झंडी दिखाने का था। शायद भगवान महादेव की कृपा है कि विदेश मंत्रालय उसके बाद जिन बुलंदियों को छू रहा है वो भगवान शंकर की कृपा उस पर बहुत ज़्यादा बरस रही है। मुझे एक बात की खुशी है कि जब पहला कार्यक्रम मैंने किया तो उसमें मैंने ये कहा था कि अभी तक एक रास्ता खुला है, लेकिन हम चीन के नेतृत्व से बात करके चाहेंगे कि हमारा दूसरा रास्ता भी नाथुला पास से खुल जाए। और भगवान शंकर की कृपा से जब चीन के विदेश मंत्री से मेरी पहली वार्ता हुई उसी में उसमें हमें कामयाबी हासिल हो गई और उन्होंने स्वीकार किया कि वो नाथुला पास खोल देंगे। तो पहली बार केवल एक रास्ते से हमने लोगों को भेजा, अगली बार यानी जो पिछला कार्यकाल था उसमें हमने दोनों रास्तों से भेजा। और दूसरा रास्ता क्योंकि पूरी तरह मोटरेबल है, इसलिए वो वरिष्ठ हमारे जन, वो वृद्ध हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, जिनके मन में एक आस रहती है कि शायद हम भी एक बार जाकर के भगवान कैलाश मानसरोवर के दर्शन करें, लेकिन शरीर की अशक्तता के कारण वो कर नहीं पाते थे, क्योंकि इधर का जो रास्ता है वो काफ़ी जटिल और दुर्गम था। उन्होंने भी वहाँ से यात्रा प्रारंभ की। पिछली बार हमने कुल 999 यात्री दोनों रास्तों से भेजे थे और 23 बैच गए थे। इस बार हमारे 25 बैच हैं और दोनों बैच नाथुला पास से बढ़े हैं। जो 2 बैच हम ज़्यादा कर रहे हैं वो नाथुला पास वाले हैं, इसलिए हमारे वरिष्ठ जन, हमारे वृद्ध माता पिता, दादा दादी, नाना नानी वो उसमें ज़्यादा जा सकेंगे। इस बार का हमारा आकलन 1430 यात्रियों को भेजने का है। 2600 यात्रियों ने अभी तक आवेदन किया है। कई बार पूरे जाते हैं, कई बार कुछ कम जाते हैं, लेकिन 999 के विरुद्ध इस बार 1430, 23 बैचेस के विरुद्ध इस बार 25 बैच, ये हमारी यात्रा का आकार होगा। हमने इस बार और सुविधाएं जुटाने की भी बात की है। कई बार जो दिक्कत आती थी वो ये कि हमारा लाइजन ऑफिसर जो जाता था वो आपसे तो संपर्क करता था, लेकिन सीमा पार होने के बाद वो हमसे संपर्क नहीं कर पाता था। तो हमने ऐसे फ़ोन की व्यवस्था की है कि आपसे तो वो संपर्क रखेगा ही, लेकिन सीमा पार जाने के बाद भी वो हमसे संपर्क बनाए रखेगा। तो जिसे कहते हैं कि ट्रैक करना, हम लगातार आपकी यात्रा को ट्रैक कर सकेंगे उसके फ़ोन के माध्यम से कि कहीं किसी यात्री को कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कहीं कोई और बात तो नहीं, कहीं कोई चिकित्सा के लिए तुरंत भेजना है तो हम वो उसकी भी व्यवस्था कर सकेंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं को बढ़ाएं और हमारे यात्रियों को कम से कम असुविधा लेनी पड़े। एक ही बात मुझे आपसे कहनी है कि ये यात्रा 2 देशों के बीच से होकर गुजरती है और भारत के बाद जब हम चीन में कदम रखते हैं तो हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से वो हमारी पूरी संस्कृति को जानते और नापते हैं। इसलिए कई बार बहुत सी चीज़ें जो हम अपने यहाँ जाने अनजाने में कर देते हैं वो शायद उन देशों की संस्कृति से मेल नहीं खाती। तो इसलिए हम अपनी थोड़ी जिम्मेदारी ये भी रखें कि जो भी हम यहाँ करके जा रहे हैं उससे हम तो चले जाएंगे, लेकिन उससे भारत की छवि पर असर पड़ेगा। तो एक जिम्मेदार यात्री के नाते कुछ चीज़ें जो हम ऐसी कर आते हैं कई बार जिससे भारत की छवि को धक्का लगता है, ऐसा हम न करें। हम भगवान शंकर की
प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए जा रहे हैं, वो आस्था रखते हुए राष्ट्र के प्रति भी जो हमारी एक जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए हम इस यात्रा को समाप्त करेंगे। और मुझे लगता है आपकी यात्रा बहुत कुशलता से होगी, पूरी सुविधाओं के साथ होगी, और जिस आस्था का निर्माण करने आप जा रहे हैं उसमें दोगुनी तिगुनी वृद्धि होगी। उस आस्था को कहते हैं कि जब वहाँ जाकर आदमी ओम पर्वत के दर्शन करता है तो एक दूसरी ही दुनिया में चला जाता है, और जब कैलाश मानसरोवर का जल ग्रहण करता है तो उसको लगता है कि वो अमृत घट पी रहा है। वो एक अनुभूति लेने के लिए आप लोग जा रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका नाम इस यात्रा के लिए निकला और आप इसमें जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन करती हूँ। मैंने सुना कि जिस समय मेरे आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था तो आप लोग उस समय भजन गा रहे थे, तो कोई एक भजन मेरे सामने भी हो जाए, उससे हम लोग समापन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।